नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष दिवंगत इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधे हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, रेखा आर्या, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हल्द्वानी से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा जी का जाना राजनीति के लिए बेहद अपूर्णीय क्षति बताया गया है। वहीं सीएम तीरथ के साथ कई दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद थे। चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया और ऐसे में राजनीति में बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो दरअसल उत्तराखंड के कांग्रेस नेता रही हैं इंदिरा हृदयेश, जिनका निधन हो गया था और दिल्ली पहुंची हुई थी एक बैठक के लिए। और इस बैठक के दौरान जब वो जा रही थी, इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके वजह से अब राजनीतिक जगत में ये कहा जा रहा है कि ये बेहद क्षतिपूर्ण माना जा रहा है। इससे साथ ही यहाँ सीधे अब सीएम तीरथ सिंह रावत हल्द्वानी पहुंच गए उन्हें नमन करने के लिए। तो इंदिरा जी का जाना राजनीतिक तौर पर बेहद क्षतिपूर्ण माना जाता है। और वहीं चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया है। तो अंतिम विदाई देने के लिए तमाम मंत्री धीरे धीरे करके उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब सीएम तीरथ सिंह रावत श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए थे और ऐसे में इंदिरा जी को सर झुका करके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सीएम तीरथ के साथ कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर को सीएम के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया उन्हें और साथ ही उनके व्यक्तित्व को याद किया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो काम उनके ओर से अधूरे रह गए थे उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ ताराचंद जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारा, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर को कितनी देर में यहां से लेकर के जाया जाएगा? कौन कौन लोग अंतिम दर्शन के लिए अब तक पहुंचे हैं और किनका आना बाकी है, क्या जानकारी? जी देखिए, इंदिरा हृदयेश का जो पार्थिव शरीर था उसको चित्रशिला घाट रानीबाग के लिए यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो निकल चुकी है और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर ये चित्रशिला घाट है। तो अभी आधा से पौन घंटा लगेगा वहां तक पहुंचने में और तब दिवंगत नेता की अंत्येष्टि यहाँ पर की जाएगी। जहां तक बड़े नेताओं की यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहाँ पर पहुंचे थे, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे यहाँ पर पहुंचे, रेखा आर्या यहाँ पर पहुंची और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, हरीश रावत हों, चाहे प्रीतम सिंह हों, चाहे उनके प्रभारी देवेंद्र यादव हों, तो लगभग ये कह सकते हैं कि सभी दिग्गज नेता, सभी दोनों ही ये कहें कि सभी पार्टियों के जितने भी बड़े नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने इंदिरा हृदयेश को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये कहा जाए कि भारी संख्या में लोगों का जो हुजूम था वो भी यहाँ पर उमड़ा अपने जनप्रिय नेता को अंतिम दर्शन के लिए उनके। तो अब जो अंतिम यात्रा है उनकी वो चित्रशिला घाट की ओर बढ़ चली है और लोगों का काफी बड़ा हुजूम इस समय उनके साथ चल रहा है। और पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन है वो भी करवाना है और कोविड कर्फ्यू भी इस समय उत्तराखंड में चल रहा है। आज भले ही उसमें छूट दी गई है 5 बजे तक की। व्यापार मंडल ने भी आधे दिन अपनी दुकानें बंद करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। तो ये कह सकते हैं कि जनप्रिय नेता, जन जन की नेता और विकास की नारी, आयरन लेडी, यानी कितने ही नाम से इंदिरा हृदयेश को यहाँ पर पुकारा जाता था, विकास की नारी उनको कहा जाता था। तो आज उनके अंतिम यात्रा में जिस तरह से हुजूम उमड़ा है उससे ये लगता है कि वाकई जो उनके काम हैं वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है तारा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ सुभाष गौरव भी जुड़ चुके हैं लाइव।
और आपको सीधे उन्हीं के पास ले चलते हैं। सुभाष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बेहद राजनीतिक जगत में इसे क्षतिपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। दिग्गज नेता रही हैं इंदिरा हृदय जी, तो ऐसे में जब उनकी मौत की खबर सामने आई तो राजनीतिक जगत में किस प्रकार की इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है, आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे उनकी मौत की खबर आई तो उसके बाद से न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि उत्तराखंड में शोक की लहर थी, क्योंकि जो इंदिरा हृदय थी वो न केवल कांग्रेस की नेता थी बल्कि वो उत्तराखंड के सभी लोगों के नेता थे, जिनके लिए वो हमेशा से सदन में लड़ती हुई नजर आती थी। हालांकि सबसे बड़ी चीज ये है कि काफी सीनियर लीडर वो कांग्रेस की थी, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ी क्षति उनके जाने से जरूर हुई है। हालांकि बड़ी चीज ये है कि चुनाव से पहले वो राजनीतिक समीकरण को बनाने के लिए दिल्ली पहुंचे और जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की मुलाकात के बाद जब उन्होंने वापस उत्तराखंड लौटना था, इस तरह की घटना सामने आई और जब जानकारी मिली तो कहा जा सकता है कि सभी लोग जलते रह गए। तो बड़ी चीज ये है कि लोग काफी अच्छा महसूस भी कर रहे थे कि आखिरकार जिस तरीके से जो नेता थी वो दिल्ली चुनाव की रणनीति बनाने के लिए गई थी और अब किस स्थिति में उन्हें वापस लाया जा रहा है। हालांकि जो उनकी अंतिम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, पूर्व अध्यक्ष उपाध्याय हो, फिर अन्य जितने भी विधायक हों कांग्रेस के पूर्व और वर्तमान, सब लोग उनकी अंतिम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचे और कहा जा सकता है कि जो उनकी अंतिम यात्रा है उसमें काफी लोग भी नजर आ रहे हैं, यानी कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि काफी बड़ी नारा भी लोगों द्वारा दिया जा रहा है कि जब तक। ठीक है सुभाष, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि जो अंतिम दर्शन के लिए ये कहा जा रहा था कि अभी तक जितने लोग मिल पा रहे थे वो लोग तो मिल चुके हैं, लेकिन जो अंतिम संस्कार के लिए जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया तो आखिर वहां पर कितने लोगों को इजाजत दी गई है? बिल्कुल, अगर इजाजत की बात की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, लेकिन इस तरीके की बातें जा रही है कि यात्रा है यात्रा में सैकड़ों लोग मौजूद हैं और न केवल स्थानीय लोग बल्कि वो बड़े नेता जो उन्हें बहुत पसंद करा करते थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो या फिर अन्य दल के, कई लोग हैं जो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जी ठीक सुभाष, लेकिन ये जो अभी माहौल देखा जा रहा है राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है और ऐसे में जो ये क्षति पहुंची है कांग्रेस को, तो इसके बाद से कांग्रेस की तरफ से किस प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर की गई है, क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, इस समय चुनाव को लेकर कोई प्रतिक्रिया करना संभव नहीं होगा किसी भी नेता के लिए, लेकिन बड़ी चीज ये है कि क्योंकि उन्होंने अपने बीच का एक बड़ा नेता खोया तो कहीं ना कहीं शोक की लहर जरूर है कांग्रेस के अंदर, और न केवल उनके पार्टी कार्यालय में बल्कि तमाम जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो उनको पसंद किया करते थे, जो उनके साथ काम किया करते थे, सभी लोग काफी कहा जा सकता है दुखी नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अभी इस प्रकार के चुनाव को लेकर कोई प्रतिक्रिया तो इस समय किसी ने नहीं दी है, लेकिन ये जरूर है कि शोक जरूर व्यक्त सभी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सुभाष, आपसे परिवार के बारे में भी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि क्या परिवार वालों की प्रतिक्रिया आई थी जिस वक्त उन्हें पता चला था इस खबर का, और उसके बाद से जिस तरीके की क्षति हुई, क्योंकि परिवार वालों के लिए भी किसी अपने को इस तरीके से अचानक से खो देना ये बेहद दुखद पल होता है, तो ऐसे में परिवार की इस वक्त क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर स्थिति की बात की जाए तो इससे पहले भी जिस तरीके से इंदिरा हृदय जी ने जो कोरोना की महामारी से निपटकर वो विजयी होकर जीती थी, और कहा जा सकता है कि कोरोना की जो जंग थी वो जीत कर वो दोबारा चुनाव के मैदान में उतरी थी और कहीं न कहीं अपने क्षेत्र की जनता के लिए वो काम करती हुई नजर भी आई थी। हालांकि बैठकों के हाईकमान के साथ मुख्य बैठक के चलते उन्हें दिल्ली पहुंचना पड़ा, और जब दिल्ली वो पहुंची तो उसके बाद जब ये समाचार पहुंचा घर वालों तक तो काफी दुखी नजर आए। हालांकि बड़ी चीज ये है कि क्योंकि काफी कद्दावर नेता थी, न केवल घर वाले बल्कि उनकी जो विधानसभा सीट थी हल्द्वानी, उस क्षेत्र के सभी लोग काफी दुखी उसके बाद नजर आए। जी ठीक सुभाष, लेकिन क्या इंदिरा हृदय की तबीयत पहले से कुछ नासाज चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो बैठक का हिस्सा बनने के लिए गई थी और अचानक दिल का दौरा पड़ा, इसके पीछे क्या कोई मुख्य वजह बताई गई है? जी, किसी भी हृदय गति रुकने को लेकर कोई वजह तो नहीं बताई जा सकती, और हृदय गति रुकना किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी डॉक्टर के लिए बताना संभव नहीं होता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि काफी सीनियर वो थे, उसके साथ ही लंबे समय से वो कोविड के इलाज के बाद रिकवरी कर रहे थे, और इस तरीके से वो दिल्ली पहुंचे और अचानक उनको जिस तरीके से हार्ट अटैक आया उसके बाद
जो घटना सामने आई पूरी उत्तराखंड के सामने, तो कहा जा सकता है कि ये काफी दिल दहलाने वाली घटना थी। और जो जो लोग उनको पसंद करते थे, कांग्रेस पार्टी को सीनियर लीडर थी, चुनाव की तैयारियों को लेकर वो पूरी तरीके से नजर आ रही थी। और कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव में एक बार नई रणनीति के साथ कांग्रेस उतरना चाह रही थी, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई और उसके बाद जो समाचार प्रदेश के पास पहुंचा, तो कहा जा सकता है दुखद था। ठीक है सुभाष, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या वो समय रहेगा जब इंदिरा हृदय को पंच तत्व में विलीन किया जाएगा? कोई समय इस बारे में कोई जानकारी? जी, लगभग दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है, लेकिन क्योंकि उनकी जो शव यात्रा है वो उनके जो बाजार है वहां से होती हुई जा रही है और सैकड़ों जो लोग हैं उनकी इस यात्रा में पहुंचे हैं, तो कहा जा सकता है कि जो समय 12 बजे का रखा गया था उस समय वो पहुंचेंगे ही। हालांकि समय जरूर निर्धारित किया गया है, लेकिन क्योंकि जनप्रतिनिधि नेता थी और लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तो कहा जा सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो अन्य लोग हैं जो उनको अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग हल्द्वानी पहुंचे हैं। तो ऐसे में अभी ये साफ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार कितने बजे तक वो घाट में पहुंच पाएंगे। जी ठीक, लेकिन सुभाष अगर देखें कोरोना काल का भी जिक्र यहाँ हम करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी बार बार कहा जाता है, लोगों से अपील की जाती है सरकारों की तरफ से, प्रशासनिक तौर पर भी। तो ऐसी जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है जब उनको पंचतत्व में विलीन करने के लिए ले जाया जा रहा है घाट पर, तो ऐसे में वहां पर किस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई है, कौन कौन से लोग हैं, किस तादाद में वहां पर लोग रहेंगे, कुछ लोग बाहर इंतजार करेंगे, कुछ लोग अंदर जाएंगे, क्या कुछ स्थितियां रहेंगी? जी बिल्कुल, जो जिला प्रशासन है उसने पूरी तैयारी पहले से कर ली है और हालांकि जो स्थितियां हैं वो घाट पर जाकर ही साफ हो पाएगी कि आखिरकार कितने लोगों को घाट के अंदर जाने की परमिशन मिलती है और कितने लोग बाहर रहते हैं। हालांकि अभी तक ये बात कही जा रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है, वो उनको घाट पे ही श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बनती है उसके बाद प्रशासन सभी चीजों को साफ करता हुआ नजर आएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाए। जी ठीक सुभाष, और परिवार के कौन कौन से लोग उस दौरान रहेंगे वहां मौजूद? जी क्योंकि इंदिरा हृदय के जो पुत्र हैं सुमित हृदय, वो जरूर वहाँ पे मौजूद रहेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, किशोर उपाध्याय हो, फिर अन्य विधायक हो, तमाम सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो जरूर वहाँ मौजूद आपको नजर आएंगे। जी और क्या सीएम भी वहां तक जाएंगे या फिर वो केवल श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जरूर वहाँ श्रद्धांजलि दी है। हालांकि घाट तक मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो पहले से तय था और तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम को निभाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली रवाना होना है, तो की जाएगी कि श्रद्धांजलि देने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, तो आपसे इस वक्त की स्थितियां भी जानेंगे जिस तरीके से, क्योंकि रास्ते से भी जब उनको लेकर के जाया जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को इंदिरा जी के, तो ऐसे में रास्तों की क्या स्थिति है, रास्ते पर किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, या फिर क्योंकि लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोकप्रिय नेता रही हैं वो, तो ऐसे में किस तरीके से शमशान घाट तक का सफर तय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लोगों उनको काफी पसंद करते थे जो उनके क्षेत्र के लोग, और कहा जा सकता है सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो इंदिरा हृदय के दर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। कहीं कहीं फूल मालाएं लेकर वो पहुंचते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो होता है अंतिम समय में सभी कार्यकर्ता होने स्थानीय लोगों के अंतिम दर्शन कर पाए। हालांकि प्रशासन है उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आखिरकार वो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किस तरीके से कराए, स्थानीय लोगों को किस तरीके से समझाए। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो अंतिम दर्शन करना चाहता है वो कर सके, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन पुलिस द्वारा करवाया जाए। जी ठीक है, और अभी आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की कोशिश की जा रही है, पहले से ही पुलिस की पूरी टीम को वहां पर तैनात किया गया है, लेकिन आपसे ये भी जानेंगे कि शमशान घाट में जब इंदिरा जी के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, क्या शमशान घाट में केवल उन्हीं के लिए इजाज़त रहेगी, उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए इजाज़त रहेगी, या आम जनता की तरफ से अगर कोई वहां पर किसी का अंतिम संस्कार के लिए कोई परिजन आते हैं या कुछ आते हैं, तो ऐसे में क्या उस वक्त उन्हें इजाज़त दी जाएगी या कुछ देर के लिए शमशान घाट को बंद ही रखा जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत अगर बात की जाए तो शमशान घाट में जब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय को वहां ले जाया जाएगा तो उनके परिजन, जो परिवार के परिजन है, वो शमशान घाट के अंदर पहुंचेंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं जिन्हें परमिशन प्रशासन द्वारा दी जाएगी वो शमशान घाट के अंदर पहुंचेंगे। लेकिन उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों को
गेट के बाहर रखा जाएगा और कहा जा सकता है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत ही इंदिरा हृदय का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। जी नहीं सुभाष, मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अगर जो आम जनता है, अगर आम जनता उस दौरान प्रवेश करना चाहती है तो क्या प्रवेश उनके लिए वर्जित है या फिर उन्हें इजाजत दी जाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब भी किसी बड़े नेता का इस प्रकार से देहांत होता है उसके बाद जब अंतिम संस्कार किया जाता है, ये प्रोटोकॉल के तहत होता है कि जब किसी बड़े नेता का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वहाँ स्पेशली जो प्रशासन द्वारा स्पेस बनाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है उस समय घाट में अन्य लोगों को प्रवेश ना दिया जाए। ये एक प्रोटोकॉल के तहत, और ये इंदिरा हृदय के लिए नहीं बल्कि तमाम जो नेता, सभी नेताओं के लिए प्रोटोकॉल बनाया जाता है जो वर्तमान में किसी बड़े पद पर रहे होते हैं। हालांकि इसी को ही प्रोटोकॉल को इंदिरा हृदय के लिए भी अपनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जब उनको उनका अंतिम संस्कार किया जाए तो तमाम जो लोग हैं उनको वहां ना रखा जाए, जो परिजन है, जो बड़े नेता हैं, केवल वही घाट के अंदर पहुंच पाए। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका सुभाष। साथ ही ताराचंद, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 263 नए मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 7 मरीजों की मौत हुई है और इसके अलावा 629 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। रविवार को 31,168 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं अल्मोड़ा में 12, बागेश्वर में 8, चमोली में 11, चंपावत में 11, देहरादून में 67, हरिद्वार में 55, नैनीताल में 23, पौड़ी में 9 और पिथौरागढ़ में 5। तो ऐसे तमाम जगहों से आंकड़े सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में 15, उत्तरकाशी में 22 मामले सामने आ चुके। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,36,879 हो गई है। इनमें से 3,19,559 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 4,633 पर पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,935 लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं रुद्रपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है जो कि युवकों को जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठा करते थे। एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 युवतियों समेत 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पूर्व भी गैंग शक्ति फार्म, काशीपुर और बहेड़ी के युवकों को जाल में फंसाकर पैसा ऐंठ चुके हैं। तो रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल यह हनी ट्रैप का पूरा मामला बताया जा रहा था जिसमें अश्लील वीडियो बना करके इस कांड में लोगों को फंसाया जाता है और ऐसे में लोगों से बड़ी तादाद में पैसों की वसूली की जाती है। तो 2 युवतियों समेत 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से। तो पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और हनी ट्रैप का ये पूरा मामला था जिसका खुलासा खुद पुलिस ने बहुत कम समय में कर दिया। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हनी ट्रैप के माध्यम से जिस तरीके से गैंग काफी लंबे समय से सक्रिय था, इस बात की पुलिस को जानकारी तो थी, लेकिन इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। 2 युवतियों समेत 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अश्लील वीडियो बना करके लोगों को ब्लैकमेल करने का काम इस हनी ट्रैप गैंग की तरफ से किया जाता था। हनी ट्रैप गैंग लगातार ये कोशिश करता था कि किसी भी तरीके से बड़े जो दिग्गज लोग होते हैं उनको किसी तरीके से फंसाया जा सके और उनसे एक भारी भरकम रकम वसूली जा सके। तो ऐसे में जैसे इस बात की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया, लेकिन अभी भी 2 युवती समेत 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनके गैंग में और कितने लोग जुड़े हुए थे और इनको इस तरीके के काम करने के लिए कौन उकसाया करता था या आखिर किस लंबे समय से इन्होंने इस काम को अंजाम देना शुरू किया था, कितने लोगों को अपने जाल में फंसा चुके। तो ये तमाम सवाल जो कि पुलिस अब पूछताछ करेगी इन आरोपियों से। तो रुद्रपुर की घटना आपको बता रहे जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अश्लील वीडियो बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि यह अश्लील वीडियो बनाने का काम हनी ट्रैप के माध्यम से किया जाता था। तो हनी ट्रैप करके बड़े और दिग्गज लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती थी।
तो ऐसे में ब्लैकमेल करके हनी ट्रैप गैंग पैसे ऐठा करता था। इस पर अधिक जानकारी के साथ चेतन बत्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चेतन, आपसे जानकारी चाहेंगे, रुद्रपुर से जो हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, इसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब तक क्या कुछ अपडेट्स मिले हैं पुलिस को, इस बारे में जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल सुरभि, रुद्रपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हनी ट्रैप गैंग को पुलिस ने एक्सपोज किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 4 अभी भी फरार हैं। और जो 4 फरार है उसमें 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। ये लोग किसी को भी रैंडमली कॉल करके उसको पहले अपने झांसे में लड़कियां फंसाती थी, उसके बाद उनसे मिलती थी और उसके बाद उनसे संबंध बना के उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते थे। ये लोग उनकी वीडियो बनाते थे और इसमें एक व्यक्ति ऐसा भी था जो पुलिस की वर्दी में इन लोगों को ब्लैकमेल करता था और पैसे देने का दबाव बनाता था। तो ऐसे में फिलहाल पुलिस ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर इन लोगों को पकड़ लिया है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 4 अभी भी फरार हैं। और पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है कि जो 4 लोग फरार हैं जल्द से जल्द उनकी दबिश दी जाए और उनकी कॉल डिटेल्स लेकर उन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद चेतन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रुद्रपुर में बड़ी सफलता पुलिस को लगी है। हनी ट्रैप गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जो 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश भी जारी है। तो बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कोरोना के चलते परिवहन विभाग को बड़े नुकसान की बात कही है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लगे कोरोना कर्फ्यू के दौरान जहां लोगों की आवाजाही पर सरकार ने कई तरह की रोक लगाई थी, तो वहीं परिवहन विभाग भी लगातार घाटे में जा रहा था, जिसका नतीजा है कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों की बीते 6 महीने से वेतन उपलब्ध नहीं हो सका है। जिसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि कोरोना के चलते परिवहन विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करना असंभव सा हो गया है। और उन्होंने बताया कि किसी तरह विभाग ने कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन दिया, जबकि कर्मचारियों का 6 माह का वेतन बकाया है। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।